तो आपने आज देखा होगा या सुना होगा, आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि मनीष कश्यप जो है बीजेपी को छोड़ दिए हैं, क्विट कर गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से अपने आप को मुक्त कर लिए हैं। हालांकि मनीष कश्यप बीजेपी का कोई भी संवैधानिक पद पे नहीं था, आप बोल सकते हैं कि केवल एक बीजेपी का एक सदस्य था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मनीष कश्यप ने बीजेपी को क्यों छोड़ा, और इसका कारण भी मनीष कश्यप अपने वीडियो के माध्यम से बताया है। बीते समय में मनीष कश्यप के साथ कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती है जिससे शायद उनको बहुत ही आहत होती है, और ये लाजमी भी है। किसी भी इंसान के साथ इस तरह की घटनाएं अगर होती है तो कहीं ना कहीं उसे ठेस पहुंचती है, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, और वे जब किसी पे विश्वास करता है और उस समय में, उस घड़ी में अगर उसका दर्द बांटने नहीं आता है या उसके पीठ में हाथ रखने को नहीं आता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि हम जिस पे भरोसा करते हैं शायद वो मेरा अपना नहीं है। कुछ ऐसा ही हुआ मनीष कश्यप के साथ। बीते समय में आपने देखा होगा कि जब मनीष कश्यप पे एनएसए की धारा लगती है तब भी उसका सपोर्ट में कोई खुल के नहीं आता है। हालांकि उस समय बीजेपी के बहुत सारे नेता थे जो वाहवाही लूटने के लिए आ रहे थे, यहाँ तक कि बीजेपी का जेपी नड्डा, मनोज तिवारी को तो आपने देखा होगा कि चार्टर्ड प्लेन में मनीष कश्यप को बैठाते हैं, उसकी मां के साथ वादा भी करते हैं कि आपके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा हम और छोटा बेटा मनीष कश्यप, यानी कि मनीष कश्यप मेरे छोटा भाई जैसा है। लेकिन कुछ ही समय बाद में कुछ इस तरह की चीजें क्यों हो जाती है, और खास करके जब बिहार में अभी इलेक्शन का समय है। बात उस घटना की कर रहे हैं जो कुछ दिन पहले ही मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में लेकर के जो विवाद होता है, जो मारपीट की घटना होती है, उससे मनीष कश्यप को बहुत ही ठेस पहुंचता है। और उस समय में बीजेपी का कोई भी बड़ा कद्दावर नेता जो रहता है मनीष कश्यप का हाल चाल तक पूछने नहीं आता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे वैसा कार्यकर्ता जो बीजेपी के साथ तन मन धन के साथ खड़ा रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद उसका बीजेपी के साथ मोह भंग हो जाता है। इसी के कारण आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी जो है कमजोर होते जा रही है। और इसका मुख्य कारण यह है कि खास करके वैसे कार्यकर्ता जो सनातनी विचारधारा के हैं, हिंदूवादी विचारधारा के हैं, वो जब अपने आप को समझता है कि नहीं हम बीजेपी के साथ खड़े होंगे और बीजेपी हमारे साथ खड़ा होगा, तब हम और मजबूत तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखाई देता है। ये बीजेपी के विचारधारा में है। किसी भी हिंदूवादी नेता को आज तक खुल के सपोर्ट कभी नहीं करता है। आप दूसरी पार्टियों को देखे होंगे, जब भी उसके साथ कुछ भी घटना होती है तो वे खुल के उसके सामने आता है, उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, चाहे नुपुर शर्मा की बात करेंगे, चाहे फिलहाल कुछ दिनों पहले कर्नाटक में सुहास शेट्टी की हत्या, जो सनातनी विचारधारा का था, जो हिंदूवादी विचारधारा का था, नुपुर शर्मा मोहम्मद पैगंबर पे एक छोटी सी टिप्पणी कर देती है, उसे पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाता है। आज आप वही चीज शर्मिष्ठा पनौली के साथ देख सकते हैं। हालांकि शर्मिष्ठा पनौली अभी किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, लेकिन अगर शर्मिष्ठा पनौली आज के डेट में अगर बीजेपी में होती तो बीजेपी उसे भी निष्कासित कर चुकी होती। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे सनातनी विचारधारा वाले लोग हैं जो बीजेपी के साथ अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीजेपी कभी भी उसके सपोर्ट में, उसके सहयोग में खड़ा नहीं होता है, और अंततः वह अपने आप को अकेला पाता है और अंतिम में सोचता है कि पार्टी से दरकिनार कर लेना ही अब अंतिम रास्ता है। क्योंकि जब तक आप किसी भी पार्टी में नहीं होते हैं तो कोई आपको मुख्य रूप से टारगेट नहीं करता है। लेकिन जब भी आप किसी पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं तो विपक्षी पार्टियां जो रहती है वो आप पे जोरदार हमला करने लगती है, मौका पाते ही आपके ऊपर हमला करने लगती है, आपके सम्मान पे, आपकी सुरक्षा पे, जहां पे भी मौका मिलता है वो वार करने से नहीं चूकता है। और ऐसे ही घटना आए दिन मनीष कश्यप के साथ भी हो रहा था। सदस्यता छोड़ने से पहले अपनी मां के साथ बैठकर वे बात करते हैं कि किस तरह से पार्टी ने उसके साथ विश्वासघात किया है। उसकी मां भी बताती है कि ये मेरा फैसला था कि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन करे। हालांकि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे कहने के बाद वो बीजेपी ज्वाइन किया, और अंततः बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के लोगों के द्वारा, पार्टी के द्वारा उसे धोखा ही मिला। अब सवाल आता है कि ऐसे ऐसे लोग जो सनातनी विचारधारा के हैं, जो सनातन की बात करते हैं,
वैसे लोग अगर बीजेपी से दरकिनार होना शुरू हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि भारत में हिंदू कितना सुरक्षित रहेगा। अब इसके बाद सवाल आता है कि बीजेपी छोड़ने के बाद मनीष कश्यप कौन सा पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि ये तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मनीष कश्यप चाहे बीजेपी का रहे या ना रहे, लेकिन सनातनी विचारधारा उस पे कूट कूट के भरा है, वो हमेशा रहेगा और बीते समय में भी आरजेडी का एक कट्टर विरोधी रहा है। तो इस नजरिए से नहीं लगता है कि आरजेडी ज्वाइन करे या फिर बीजेपी का सहयोगी पार्टी जेडीयू ज्वाइन करे, क्योंकि दोनों में ही संभावना नजर नहीं आती है। अब फिलहाल जो बिहार में जो उभरता हुआ पार्टी जो पीके मिश्रा ने प्रशांत कुमार मिश्रा का जो नया उभरता हुआ पार्टी स्वराज पार्टी है, शायद ज्यादातर चांसेस है कि मनीष कश्यप स्वराज पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी तरह का कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन देखना ये रहेगा कि बीजेपी छोड़ने के बाद स्वराज पार्टी कब ज्वाइन करता है या फिर बीजेपी का कोई बड़ा नेता मनीष कश्यप को फिर से मनाने के लिए आते हैं। बहुत ही सामने बिहार विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है और इस समय में अगर मनीष कश्यप बीजेपी को छोड़ता है तो आप बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ा धक्का है, बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। बाकी आप इस विषय पे क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।